एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आप रुको जरा, सबर करो। लेकिन आपने अश्लीलता देखी है सामने। और मैंने साड़ी पहनी है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती तो हूँ, आप शराब घर ले पीती जाती हैं? हूँ। हाँ, मैं पीती हूँ। बहुत तो अच्छा। मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को आज। और अभी तो रुको, गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला दावा भी किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ हाँ, आखिर आज तो वेद में ही आ गए ना आप भी। वेद में नहीं है, क्यों बात समझिए, बात सुश्रुत की बात कर रहे हैं तो वेद में ही थे। अरे भाई भारत ये मर्यादित है कि मैं मर्यादित ये हूं? मर्यादित है। तो ये बड़ी अच्छी ये मर्यादित नहीं है, तो फिर तो मैं आपके किसी पैमाने पे सेट ही नहीं बैठती हूँ, ना मैंने मर्यादित। हाय हेलो नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं यूपी से आज फिर आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। सोशल मीडिया पर वायरल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिन पर बहुत सारे आरोप हैं कि वो लोगों पर कमेंट करते, महिलाओं पर अक्सर कमेंट करते कि महिलाएं ऐसे कपड़े ना पहने, गाय के गोबर से स्नान करने से सुंदरता आ जाती। अनिरुद्धाचार्य जी को महिलाओं की सुंदरता से आपत्ति है। उन्होंने अपनी कथा के दौरान माता सीता की सुंदरता को लेकर कई ऐसी बातें कही कि माता सीता इतनी सुंदर थी, इसीलिए उनका हरण रावण ने कर लिया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य ऐसा इसीलिए बोलते कि ताकि वो सोशल मीडिया पर बने रहें। तो ऐसे बहुत सारे आरोपों के सिलसिले में चल रहे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, और आज वो इस वीडियो में इन आरोपों से पर्दाफाश करने वाले हैं। इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि बने रहिए शुरू से एंड तक। तो चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। जरा ये देखिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, जरा देखिए वो, और उसके बाद इस चर्चा पर लौटते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अनिरुद्धाचार्य जी हाँ, आप मैं इस पे बोलूं? आपने ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया? खुद पे, दूसरों पे देखा है? आप सुनेंगे आप? हाँ। ऐसा है कि देखिए, आप सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाइए, यदि सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाने के बाद आपको संतान नहीं हो रही है तो आप तो डॉक्टरों से हार गए। डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं हो पाएगा। जब सबसे आप हार गए तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेने में क्या बुराई है? आपने रघुवंशम महाकाव्य पढ़ा होगा, महर्षि कालिदास जी ने उसको लिखा है। भगवान राम के जो पूर्वज थे उनका नाम था दिलीप, उनकी भी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की, और गौ माता की सेवा से दिलीप के संतान हुई, जिनका नाम रघु पड़ा। रघुवंश उनके नाम से आगे चला। यदि राम का वंश गौ माता की सेवा से आगे चला तो हमारा और आपका वंश भी गौ माता की सेवा से चलेगा। तो तब जब नहीं एक सेकंड, जब दशरथ जी को आज भी है, जब दशरथ जी को यही समस्या सामने आई हाँ। तो उनको तो भी यज्ञ कराना, पुत्रकाम यज्ञ कराना पड़ा। तो वो इस विधा से क्यों नहीं हो गया? फिर इस विधा से हुआ। आप समझो, दशरथ जी ने यज्ञ कराया तो यज्ञ में क्या लगता है? यज्ञ किससे संपन्न होता है? भैंस के घी से आहुतियां नहीं होती है ना, बकरी के घी से आहुतियां नहीं होती। जब तक वेद लक्षणा गाय का उसमें घी प्रयोग ना होगा तब तक आपका कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं होगा। बिना गाय के ना कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है, ना कोई पूजा संपन्न हो सकती है। नहीं, लेकिन एक चीज साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की परिस्थितियों में खास एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको खास रिजल्ट मिलेगा। आप उसको दोहरा सकते हैं। मैंने तो इस रोटी को खाई है, जो मैंने बोला है, मैंने तो इस रोटी को खाया है। और हमारे बहुत सारे संत समाज जो जंगलों में रहते हैं आज भी वो लोग ये रोटी खाते हैं। और बहुत होता है, आप प्रयोग कर लीजिए। नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? देखिए, बोलने में हमारे साथ प्रयोग है, इसलिए बोल रहे हैं। प्रयोग ना होता तो बोलते हैं। देखिए, ऐसा कोई भी चीज हम करते हैं उसके साथ प्रूफ लाते हैं कि भाई ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा एग्जाम्पल है। सिर्फ इतना नहीं, गौमूत्र और गाय के गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला दावा भी किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, मतलब किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है। गौ माता के मूत्र में, गौ अर्क में इतनी शक्ति है। यदि शक्ति ना होती तो मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा? कुत्ते का मूत्र बिकता। आप एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हमें जरूरत नहीं दवाइयों की। नहीं, आपके आसपास वाले किसी को कभी बीमार हुआ तो आप क्या कहते हैं कि किसको दिखाओ जाकर? हम तो यही कहते हैं, डॉक्टर को दिखा लो। और डॉक्टर इसको मानते नहीं है जो आप कह रहे हैं। ऐसा है, देखिए, आज के 100 साल पहले तो कोई डॉक्टर नहीं था। 10,000 साल पहले सुश्रुत महर्षि, हाँ ना, आखिर आज तो वेद में ही आ गए ना। आप भी वेद में नहीं है? बात समझिए, सुश्रुत की बात कर रहे हैं तो वेद में ही थे। अरे भाई, भारत का हर डॉक्टर सुश्रुत और चरक का संतान है। हाँ। भले हम मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करें, आयुर्वेद प्रैक्टिस करें, वो वैदिक आ गई वैदिक परंपरा की नहीं, लेकिन उन्होंने जब आप वैदिक परंपरा पे आ गए तो मान लीजिए कि साइंस बाद में आया, वेद पहले आया। आप पहले बताइए, ये मर्यादित है कि मैं मर्यादित? ये मर्यादित है। तो ये मर्यादित नहीं है, तो फिर तो मैं आपके किसी पैमाने पे सेट ही नहीं बैठती हूँ, ना मैंने मर्यादित कपड़े पहने हैं, मैं बिस्कुट भी खाती हूँ। नहीं, एक सेकंड, आप बिस्किट खाती हैं, आप कुकीज कह के खाती होंगी शायद, इसलिए ठीक है। नहीं, लेकिन क्या यहाँ पे हम मर्यादित और अमर्यादित के हिसाब से कपड़ों को देख के जजमेंट कर सकते हैं अनिरुद्धाचार्य जी?
देखो आप सब खूब भीतर से बात समझ रहे हैं, अब बाहर से ना बोले बोला वैसे है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि हम जो देखते हैं, छोटा बच्चा आपको आरती करते देखेगा ना, वो भी आरती करेगा। बच्चा घंटी हिलाते देखेगा, वो भी घंटी हिलाएगा। बच्चा जो करते देखेगा तो बच्चा वो जब आप पहले पूरी महिलाओं बात की सुन इज्जत नहीं लीजिए। करोगे तो बच्चा उसी चीज को उनकी फॉलो बात करेगा। सुन लीजिए बस, फिर उसके बाद है अपनी ना, बात। ऐसा है कि बच्चा जो देखता है वो करने का प्रयास करता है, समाज जो देखती है वो असर उसके भीतर होता है। आप माने या बिल्कुल मत माने मेरी बात को, लेकिन आपने अश्लीलता देखी है सामने, तो आपके दिमाग में वो अश्लीलता भरी होगी। लेकिन जब ये कहा जाता है कि आप कपड़ों के विषय में बात मत कीजिए, आप अपनी सोच बदलिए, क्योंकि कपड़ों के संदर्भ में अगर आप बात करते रहेंगे तो असल में आप एक तरीके से उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो अपराध करते हैं। एक सेकंड, तो इसको आप कैसे मानते हैं? भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए, हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया। जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को हैं? सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते नहीं, हैं। वो शरीर जिसमें ढका हो। अनिरुद्धाचार्य जी सीरियल का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब हिजाब से पहनने की बुर्का जरूरत पहन नहीं लेना है। चाहिए। वो तो सबसे ढका हुआ होता है। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है। कोई औरत मैंने अगर साड़ी चली पहनी जाए- है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती तो हूँ, आप शराब घर ले पीती जाती हैं? हूँ। हाँ मैं पीती हूँ। बहुत तो अच्छा। मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में नहीं ये तो है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात ये भी मैं मानवी जी शिव बताता जी हूँ क्या आपको। करते थे? शिव जी क्या करते एक बात मैं आपको सोमरस बताता हूं। क्या था? नहीं, एक सेकंड। नहीं, बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, और मानवी जी आप इसकी तारीफ करेंगी शायद, क्योंकि इनको ये नहीं आप पता। इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आह्वान पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी है। क्या ये बात स्वागत योग्य है मानवी जी? कहीं ना क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते हैं? अगर स्वागत योग्य है तो इस पर ताली बजनी चाहिए। क्या मानवी जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्धाचार्य? देखिए, मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, उसका जवाब इनसे लेंगे कि कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्स भाई। अब इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता आप फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उसमें आप क्या कहेंगे? जवाब लेते हैं। क्या आडंबर करने वाले लोग भी हैं साधु के वेश में, उनसे सावधान रहना इसलिए चाहिए? कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। मैं एक बात लाइटर नोट पे आपसे जानना चाहता हूं कि जब कोई आपसे भाव विवल होकर यह कह देता है कि गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम, हाँ हाँ, तो बिल्कुल हमारा तो सबके चरणों में प्रणाम है ही है। राधे राधे गुरुजी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप महापांच पाप के बारे में बात करते हैं, उसमें से एक पाप ये है जो इंसान मांस खाता है उसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो उसके हाथ से पानी पिएगा उसी की वाणी बोलेगा। तो अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हैं, अगर वो वेटर हम लोग को पानी सर्व कर रहा है, हमें क्या पता वो मांस खाता है कि नहीं इसीलिए तो खाता है। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, बेटा घर पे ही खाओ, घर के बाहर मत खाओ। सिंपल बात। अच्छा एक नहीं तो ये जो बातें हैं वो शास्त्र सम्मत हैं इसलिए मानना चाहिए या व्यावहारिक भी हैं इसलिए हम उनको लागू कर सकते हैं? आहार शुद्धौ सत्य शुद्धौ लिखा है। तो खेती भी घर पे कर लेनी चाहिए, क्योंकि सब्जी घर पे तो होती है खेती बेटा। संभव नहीं है आज के परिवेश में। बेटा घर पे तो होती है ना खेती। आपका यहाँ हो गया और इसको नहीं कर लीजिए। अब आपको जो उठाना है वो उठा दीजिएगा, ठीक है? ठीक। इससे आपको पता भी रहेगा कि ये कौन सा वाला है। अखिलेश यादव का कहना है कि मठाधीश और माफिया एक हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में कि आपने इस तरीके के भेद बताते हुए कहा था, जरा वो देखते हैं, वो सुनते हैं। एक बार दिखाइए जरा, फिर उसके बाद चर्चा में वापस आते हैं। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। देखिए मैंने कहा, और सिर्फ इतनी बात नहीं है, बांझपन का भी इलाज है ये। तो ये गाय के संदर्भ में आपने कहा, ये बात स्पष्ट है। अब जरा प्रियंका गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों का? हाँ सर, मैंने तो आज तक जो मेरी इंडस्ट्री है इसमें मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपने स्किन को चमका सकते हो। और जैसे कि बाबा जी बता रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके ऊपर रिसर्च जरूर करना चाहिए। ये अश्विनी जी आपका कोई इसमें आप एनलाइटन करेंगे क्या? इस तरीके की कोई बात आपके संज्ञान में कभी आई? हाँ, एज अ दिस थिंग साइकोलॉजिस्ट मैं बोलूंगा, अगर इन्होंने कहा है तो इनके पास कोई प्रूफ होगा। हाँ, और वो प्रूफ आप सामने लाइए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग जो भी बात करते हैं प्रूफ नहीं। तो अगर आपके पास प्रूफ है लाइए, लोगों को प्रूफ करके दिखाइए। हमारे शास्त्रों में इसका खूब प्रूफ है। नहीं जी, एक मिनट,
मैं शास्त्रों की बात यहाँ नहीं कर रहा, मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूं। क्या आपने ऐसा कोशिश करी और आपको रिजल्ट मिला, और मिला तो उसको शख्स को भगवान, वापस हम लोगों का एक त्योहार आता है जी, श्रावणी, सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। हाँ। सारी श्रावणी में हमारे यहाँ सारा समाज, ब्राह्मण समाज को ये निर्देश शास्त्रों में लिखा, श्रावणी जब होती है तो हमारे यहाँ गोबर से स्नान करने की परंपरा है अभी श्रावणी में। लेकिन इसका सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, कोई एम्पिरिकल इसके लिए एविडेंसेस हैं क्या? हाँ, पढ़िए आप शास्त्रों को। नहीं, अगर अब ये कह रहे हैं शास्त्रों को नहीं, नहीं, मैं जब शास्त्र की शास्त्रों बात को आप नहीं कर रहा, मानेंगे पुराने नहीं। शास्त्र की बात ही कर रहा है आज के अरे संदर्भ में। शास्त्र नए होते नहीं, सब पुरानी है। देखिए ऐसा मैं शास्त्र की बात इसलिए नहीं कर रहा, नए थोड़ी होती, कोई हमने थोड़ी लिख दिया शास्त्र। रिस्पेक्ट। कुछ लोग कहते हैं कि वेदों का कोई महत्व नहीं, इनका कोई मतलब नहीं, इनमें कोई प्रमाण नहीं। तो हमारे देश में या विदेश में तो ये कहना बिल्कुल गलत है और हर किसी को इसका खंडन करना चाहिए, क्योंकि वेद हैं तो सब कुछ है और वेदों से सारा ज्ञान, सारी औषधियाँ, सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ तक कि जो टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है वो भी वेदों के ही द्वारा होता है, वेदों से प्रेरणा लेते हैं। जमाना मॉडल नहीं है, लोग मॉडल बनना चाहते हैं। जैसा कि अभी इस वीडियो में कहा कि वेदों पर क्यों जाते हो, तो महाराज जी के पास जो ज्ञान है, जो उन्होंने पढ़ा है, सीखा है, वो सब कुछ वेदों से सीखा है। और महाराज जी जो हमारे हिंदुस्तान, जो वास्तव में हिंदुस्तान होना चाहिए, जो हिंदुस्तान की संस्कृति होनी चाहिए, जो रीति रिवाज, हर किसी के साथ व्यवहार, शिष्टाचार, इन सब बातों को महाराज जी सिखाते हैं, खुद फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें बहुत ज़्यादा वायरल करते हैं और जो अच्छी बातें होती हैं उनको बहुत कम वायरल करते हैं। उनका ध्यान अक्सर यही होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ मिले जिससे हम वायरल करें। तो महाराज जी ने जो उनसे गलतियाँ हुई हैं, त्रुटियाँ हुई हैं, शुरू में हर किसी से त्रुटियाँ हो जाती हैं सीखने में, बोलने में, तो इसको महाराज जी ने एक्सपेक्ट किया है। और आज जो बॉलीवुड वाले इतनी सारे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये बॉलीवुड वालों की ही देन है, जो हमारा हिंदुस्तान अपनी संस्कृति, अपना शिष्टाचार भूलकर मॉडल ज़माने में चेंज हो रहा है। तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाता, ना कोई इंटरव्यू लेता, ना कोई कटघरे में आके खड़ा करता। और यदि कोई अच्छा काम करे, कुछ सिखाए और उसे त्रुटि हो जाए तो उस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। तो ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।